चलिए ठीक है बेटा। नॉन इन्फेक्शियस को नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है? जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है और एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। चलो एग्जांपल बताओ नॉन कम्युनिकेबल का। कैंसर, एड्स, कोरोना भी बोल दो, है ना। और हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, ठीक है। और डायबिटीज, है ना। और जो हार्मोन डिसऑर्डर्स हैं वो जितने, जैसे थायराइड वायराइड हो गया, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो गया, वो सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आएगा। ठीक है, जैसे डेफिशिएंसी डिसीज हो गया, एलर्जी हो गया। एलर्जी होता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों, आप लोगों का एलर्जी है ना, डस्ट वस्ट से होता है, तो एलर्जी भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। समझ आ रहा है? लिख लेना। एलर्जी मालूम है कि नहीं? ठीक है। और ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन मालूम है क्या होता है? तो पता ही है लड़के लोगों को। ड्रग एडिक्शन भी नॉन कम्युनिकेबल। ऐसा थोड़ी ना कि एक जन नशे में है तो बाजू वाले भी नशा हो जाएगा। मेरे पास मत रहे भाई, तेरे नशा, ऐसा है ना। कैंसर जो है, कई लोग डरते थे पहले, कैंसर, अरे बाप रे इसको कैंसर है, बाजू में नहीं जाते भैया, अपने भी कैंसर हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना यार, टिश्यू निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सांस लेगा अंदर चल देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक। कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल बहुत सारा है। कॉमन कोल्ड बस, बाकी इतने बड़े बड़े जो उनके बीमारी है, HIV, हेपेटाइटिस, कोविड, है ना। और टीबी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो लिख लो चाहो तो। और मम्स, और मम्स क्या होता है? वायरल है भी, वायरल डिसीज होता है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है। और हाँ बेटा, रैशेस, खुजली नहीं, ईचिंग तो बेटा बहुत सारे कारणों से हो सकता है, तो एलर्जी के कारण भी हो सकता है, तो एलर्जी कोई कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। ठीक है, चलो कुछ वर्ड्स लिखेंगे बेटा। लिखने से अच्छा समझ ले क्या? इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? व्हाट इज इम्यूनिटी? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन और डिसीज। ठीक है, पैथोजन और डिसीज के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस होता है बॉडी का, उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। देन एंटीजन क्या होता है? एंटीजन और एग्लूटिनोजन। ये बहुत जगह काम आएगा, अभी जो वर्ड्स लिखवा रहा हूं बहुत जगह ये यूज होगा। एंटीजन और एग्लूटिनोजन, ये क्या होता है? लिख लो। प्रोटीन सब्सटेंस, प्रोटीन सब्सटेंस which stimulate the production of antibodies. Protein substance which stimulate the production of protein substance, protein substance which stimulate production of antibody. Then what is antibody? एंटीबॉडी क्या होता है? और एक ग्लूटिनिन, it is a glycoprotein
It is a glycoprotein secreted by B lymphocyte. Secreted by B lymphocyte. कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट बनाता है, अपन पहले देख चुके हैं, ठीक है। क्यों बनाएगा? इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, लिख लेंगे इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है। देन एंटी सीरम लिखेंगे। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है बेटा, आता है एग्जाम में। एंटी सीरम, पहले बताओ सीरम क्या है? व्हाट इज सीरम? व्हाट इज सीरम? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन। मैंने ये बताया आप लोगों को, इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन। लिखेंगे एंटी सीरम, सीरम ऑफ एनी एनिमल विच कंटेन द एंटीबॉडी, सीरम ऑफ एनी एनिमल, सीरम ऑफ एनी एनिमल which contains the antibody for specific antigen, फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। देखिए छोटा सा एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ एंटी सीरम क्या होता है, उसमें क्या एंटीबॉडी होता है। देखो जैसे स्नेक बाइट होता था पहले, है ना, पुराने जमाने में, वो आज के जमाने में भी होता है स्नेक बाइट। ऐसा अभी थोड़ी ना सांप लोग नए जमाने के लोग नहीं काटेंगे। तो जब स्नेक बाइट होता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है? एंटीवीनम। तो पहले एंटीवीनम कैसे बनाते थे कि जो लार्ज एनिमल है, घोड़ा वोड़ा हो गया, इस टाइप के जो लार्ज एनिमल है, तो फॉर एग्जांपल कि एक घोड़े को 5 ड्रॉप, ठीक है, स्नेक का जहर चाहिए होता है मारने के लिए। अगर 1 ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा? असर तो होगा लेकिन वो मरेगा नहीं भाई, क्योंकि स्नेक वीनम जो है, हर एक जहर जो है वो एक पर्टिकुलर बॉडी पे ही एक्ट करेगा ना, कि भाई इतने को ही मार सकता है बस। अब एकदम से अब 1 बूंद जहर को आप ब्लू वेल में डाल दोगे तो ऐसा ना मर जाएगा, वो नहीं मरेगा। तो एक बता रहा हूँ एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल जितना में उसकी डेथ होती है उससे बहुत ही कम प्रपोर्शन में जहर को ब्लड में डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। उससे क्या होगा? जहर एक प्रकार का क्या है बेटा? प्रोटीन सब्सटेंस होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। जो भी वीनम होता है ना सांप का, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। और प्रोटीन एक एंटीजन के रूप में काम करता है, हम लोग यहाँ पर अभी देखे हैं, ठीक है। एंटीजन इज प्रोटीन सब्सटेंस विच स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीजन के रूप में वो गया किसके बॉडी में? हॉर्स की बॉडी में। समझ आ रहा है बात? लेकिन वो इतना ज्यादा भी नहीं है कि उसकी जान ले ले, लेकिन उसके बॉडी में गया है तो जो हॉर्स का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको कैसा एक्ट करेगा उसके अगेंस्ट? भैया वो पैथोजन है ना, वो एक एंटीजन है। तो जो जहर है, जो प्रोटीन है, वो एक एंटीजन के रूप में काम किया, प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो उसके अगेंस्ट क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा। तो ये जो एंटीबॉडी है वो हॉर्स के ब्लड में बनेगा। अब हॉर्स के ब्लड में जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना है, उसको आप वहां से निकाल लो, उसको प्यूरिफाई कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो। सीरम के थ्रू आप निकाल सकते हो। कैसे भाई? ब्लड का प्लाज्मा लोगे, उस प्लाज्मा में आप उस प्लाज्मा का क्लॉटिंग करा दोगे। तो क्लॉटिंग करा दोगे मतलब क्लॉटिंग प्रोटीन हट जाएगा, तो जो लाइट येलो फ्लूइड जो निकलता है, वाटरी फ्लूइड, दैट इज सीरम। तो इस सीरम में क्या मिलेगा आपको? वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीजन। तो ये जो एंटीबॉडी हॉर्स के बॉडी में बना है, ये किसके अगेंस्ट बना है बेटा?
वेनम के अगेंस्ट बना है, स्नेक वेनम के अगेंस्ट बना है, तो इसी को ही एंटीडोट बोला जाता है या इसी को एंटी विनम बोला जाता है। तो एंटी विनम में होता क्या है, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होता है, उसी को एंटी विनम बोलते हैं। समझ आया? तो पहले ऐसे बनाते थे, आजकल तो बायोटेक वगैरह से बनता है। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? तो सीरम में वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज होते हैं फॉर पर्टिकुलर एंटीजन। क्लियर हो रहा है? इससे एग्जांपल समझ आ रहा है आप लोगों को? शुरुआत ऐसे ही हुई थी एंटीविनम की। तो एंटी सीरम में बहुत सारे अलग अलग एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हम बना सकते हैं, तो उसको हम एंटी सीरम बोलते हैं। क्लियर है बात इतना? चलो, विनम और पॉइजन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएटेड सीक्रेटेड बाय स्नेक, इट इज अ प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल। विनम, देन एक नेक्स्ट एग्लूटिनेशन। व्हाट इज एग्लूटिनेशन? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। इट्स कॉल्ड, ठीक है? एंड नेक्स्ट लिखना, एंड स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड सीरोलॉजी। आपको कई बार क्वेश्चन में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मिला होगा ना, सीरोलॉजिकल टेस्ट, है ना, ब्लड ग्रुप ये, ब्लड ग्रुप वो, कुछ याद आ रहा है? मैं दिया हूं ऐसा क्वेश्चन। सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? ब्लड ग्रुपिंग के समय यूज होता है। देन नेक्स्ट लिखेंगे टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड, क्लियर हो रहा है बेटा? एग्लूटिनेशन क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब भी होगा, मे भी वो ब्लड के साथ हो सकता है, या जैसे वीनम का एंटीबॉडी के साथ हो सकता है। कोई भी पैथोजन एक एंटीजन के रूप में काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है? और हमारी बॉडी से जो एंटीबॉडी है उस पैथोजन या प्रोटीन या एंटीजन के अगेंस्ट अगर रिएक्ट करता है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर होता है, उसी को हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। क्लियर है बात? टॉक्सॉइड के बारे में लिखेंगे, a bacterial exotoxin, a bacterial exotoxin, a bacterial exotoxin, a bacterial exotoxin which is detoxicated by, which is detoxicated by a bacterial exotoxin which is detoxicated by special procedures to allow, which is detoxicated by special procedures to allow its safe use in, its safe use in, its safe use in immunization against the disease. समझ आया? किसी का छूटा है? इट्स सेफ यूज इन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द डिसीज। अब इसका मतलब समझ लो। इम्यूनाइजेशन का मतलब समझते हो? एक प्रकार से वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, है ना? अब देखो ध्यान से समझना, जैसे किसी को लोहे से लग गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कौन सा इंजेक्शन पहले लगाते हैं? तो टिटनस का 2 टाइप का इंजेक्शन होता है, कौन सा लगाएंगे? टिटनस टॉक्सॉइड लगाएंगे या एंटी टिटनस सीरम लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? टिटनस टॉक्साइड क्यों नहीं लगाएंगे? देखो, टॉक्सॉइड क्या होता है?
टॉक्सॉइड क्या है? एक बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन है। मैंने आपको शायद पहले बताया है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एक्चुअल में वो एंडोटॉक्सिन निकालता है या एक्सोटॉक्सिन निकालता है। अगर बैक्टीरिया का कल्चर होगा, अभी बायोटेक में पढ़ा रहा था मैं, बैक्टीरिया का कल्चर होगा, वो खाएगा पिएगा तो वेस्ट भी निकालेगा। तो हर एक बैक्टीरिया या तो एक्सोटॉक्सिन निकालता है या एंडोटॉक्सिन निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। उसी के कारण हमारे बॉडी में जो डिसीज है या जो अच्छा नहीं लगता है हमको, फीवर आता है, वो इन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से आता है। तो ये जो एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन है ये पायरोजेनिक होते हैं एक प्रकार से, मतलब फीवर कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो अब टॉक्सॉइड का मैंने क्या बताया, ये क्या चीज है? ये बैक्टीरिया का टॉक्सिन है, बट इसको डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है कि अगर इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन को हमारी बॉडी में डालेंगे तो वो एज अ टॉक्सिन के रूप में काम नहीं करेगा, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे कोविड का हम जो वैक्सीन लगवाते हैं उसमें क्या होता है? दो टाइप का वैक्सीन होता है, या तो आप लाइव माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं या डेड माइक्रोब का। ठीक है। तो लाइव माइक्रोब में क्या होता है बेटा? लाइव होता है बट वो एटीन्यूएटेड होता है, मतलब वो डिसीज कॉज नहीं कर सकता। एक ऐसा मान के चलो कि एक आप पूरा किसी आदमी को आप पूरा आतंकवादी का ड्रेस पहना दो, ठीक है, और हथियार को छीन लो और हाथ पैर को बांध दो। मतलब एक आतंकवादी को लाओ जो एक्चुअल आतंकवादी है, आप क्या करो, उसका हाथ पैर को बांध दो, हथियार को छीन लो और फिर बोलो ये आतंकवादी है, इसने इतने लोगों को मारा है। तो आपके दिमाग में, मतलब नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में क्या आएगा? मारो साले को। नॉर्मल पब्लिक क्या करेगी? उसको पीटेगी, है ना, उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करेगी। क्या वो आतंकवादी कुछ कर पा रहा है? नहीं, उसका तो हाथ पैर बंधा हुआ है, हथियार नहीं है उसके पास। तो वैसे ही क्या होता है, जो भी पैथोजन होता है वो एक ऐसा आतंकवादी होता है जो जिंदा तो है, जो आतंकवादी जैसा भी दिख रहा है, कपड़े भी वैसी है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके पास हथियार नहीं है, मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वो लाइव एंड एटीन्यूएटेड उसी को बोलते हैं। समझ आ गया बात? दूसरा होता है कि उसके टुकड़े, उसके डेड बॉडी, ठीक है, तो वो वैक्सीन के रूप में डाला जाता है। तो दोनों तरीके से कोई भी एक तरीका को जब हम उस पैथोजन को हम डालते हैं, जिंदा या मरा हुआ, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसको पहचानता है, उसको एज अ एंटीजन या पैथोजन के जैसे उसके खिलाफ एक्ट करता है और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडीज बनते हैं, तो हमको उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी मिल जाती है। समझ आ रहा है? बिना बीमारी हुए। यही कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टिटनेस का जो बैक्टीरिया है वो कैसे एक्ट करता है भैया? वो जो डिसीज फैलाता है वो अपने टॉक्सॉइड के कारण फैलाता है। तो ये जो टॉक्सॉइड है उसको क्या कर दिया गया? उस बैक्टीरिया से निकाला गया है, उसको डिटॉक्सिफाई करके इंजेक्शन में डाल दिया गया है। अब अगर उसको हम बॉडी में डालेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी बेटा? उस टिटेनस बैक्टीरिया के जो टॉक्सॉइड है, जिसके कारण एक्चुअल में टिटेनस बीमारी होती है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगा। तो बीमारी, अगर बैक्टीरिया गया भी तो बीमारी नहीं होगी, टिटेनस की बीमारी नहीं होगी। समझ आ रहा है? तो ये कब देंगे? बीमारी होने के बाद या बीमारी होने से पहले? भाई अच्छा, कोरोना होने के बाद वैक्सीन लगाते हैं या पहले लगाएंगे? पहले लगाएंगे ना, तो ये भी एक इम्यूनाइजेशन है। तो इसको टिटेनस टॉक्साइड, टीटी जो है, पहले लगाया जाता है, प्रोसीजर से पहले लगाया जाता है, कोई भी सर्जिकल प्रोसेस से पहले। और जैसे कोई गिर गया, कुछ हो गया, तो इसका मतलब क्या है? भाई गिर गया, चलो ठीक है, आज गिरे, आज लगा लोहे से, कल इंजेक्शन लगाएंगे। तो कल अब ये इम्यूनाइजेशन थोड़ी ना करेंगे, बैक्टीरिया तो घुस चुका है, अब हमको बैक्टीरिया को रोकने के लिए इंजेक्शन लगाना है। तो उसमें क्या करेंगे? उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालेंगे, दैट इज एंटी टिटेनस सीरम। समझ आ रहा बात? तो सीरम में क्या रहता है? सीरम में क्या रहता है? पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीबॉडी। तो अगर वो बैक्टीरिया बॉडी में है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होगा? एंटीबॉडी होगा इंजेक्शन में, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। समझ आया बात? आसान है। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं? देन उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इंटरलुकिन। इंटरलुकिन
It is a protein substances which stimulate the हो गया. It is the protein substance which stimulate the growth and activation of certain kind of WBC, growth and activation of certain kind of WBC, that are involved in immune response, that are involved in immune response, also act as a secondary messenger, that activates the immune system, ठीक है. उसको हम IL बोलते हैं शॉर्ट में, इंटरलुकिन को IL बोलते हैं ना शॉर्ट में, कैपिटल I कैपिटल L. देन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज इम्यूनिटी. तो देख लिए कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है बेटा. 2 टाइप की होती है. क्या क्या होती है. एक इन्नेट और एक है एक्वायर्ड. एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है. बाय बर्थ प्रेजेंट होता है. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ हमको एक्वायर होता है. एक्वायर मतलब हम जो गेन करते हैं. ठीक है. इन्नेट इम्यूनिटी को और क्या बोलते हैं. कंजेनाइटल इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लिख लो स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी. स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी. और ये स्पेसिफिक होगा क्या. नहीं, तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया, नॉन एडेप्टिव. ठीक है. इसके कितने टाइप होते हैं बोलो. कितने टाइप होते हैं इसके. 4 टाइप्स के होते हैं. पहला फिजिकल बैरियर. दूसरा, ये टाइप ही आता है बेटा आजकल एग्जाम में. दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर. तीसरा सेलुलर बैरियर. और हाँ बेटा साइटोकाइन बैरियर.
ठीक है, ये तो अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर अपन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है, क्या क्या? बोलो। हाँ बेटा, एक एक्टिव और एक पैसिव, एक्टिव और एक पैसिव, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव दो टाइप का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। और पैसिव भी दो टाइप का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अब एक्टिव और पैसिव क्या है ना? एक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, हमारी बॉडी, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, हम अपने लाइफ में जो इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं, अडेप्ट करते हैं। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जैसे चिकन पॉक्स हो गया है ना, तो जैसे मालूम है कि चिकन पॉक्स एक बार हुआ लाइफ में, फिर दोबारा नहीं होता, ऐसा बोलते हैं जनरली। कभी कभी किसी का दोबारा तिबारा भी हो जाता है, ठीक है, बट जनरली एक बार होता है, दोबारा नहीं होता लाइफ में। तो एक बार जब हुआ चिकन पॉक्स, तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, उसने वो इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में बना, एडेप्ट हुआ। समझ आ रहा है? तो हमारी बॉडी खुद से उसको बनाई ना, तभी तो दोबारा नहीं होगा। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ बेटा, बॉडी में क्या हुआ, वायरस गया, चिकन पॉक्स वायरस गया, उसके खिलाफ हमारी बॉडी खुद से अपनी एनर्जी लगा के एंटीबॉडी बनाया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। तो ये नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगा। समझ आ रहा है? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड का मतलब नेचुरली हमको किसी से वो बीमारी मिला, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाया, ठीक है, और हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी अवेलेबल है। ठीक है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी अवेलेबल है। तो वो क्या हुआ, एक प्रकार से नेचुरली। क्यों? क्लिनिकल इन्फेक्शन के थ्रू हुआ है ना, क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ ना। क्लिनिकल इन्फेक्शन मतलब समझ रहे हो भाई, जैसे किसी दोस्त को ट्यूबरकुलोसिस है, भाई मान के चलो किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो एयर से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, मतलब एयर से, और जो क्या बोलते हैं, हाँ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये। ठीक है, तो एयर से ही ट्रांसमिट होगा, तो सांस छोड़ेगा तो बैक्टीरिया जो रहता है, लंग्स में ही बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, उसमें बाहर निकलेगा। अब कोई जा करके हॉस्पिटल में एडमिट है, और भाई कैसे हो, टीबी हो गया तेरे को, अरे मैं हूँ तेरे पास, कोई नहीं आता तेरे से मिलने। अब मैं तो आया हूँ ना, पागल मैं हूँ, आ गया, तू मेरा दोस्त है, गले वले मिल रहा है ऐसे, अरे अपन सेल्फी खिंचाएंगे ऐसा, ये दोस्त है, ये ऐसा सेल्फी खिंचा रहे हैं, पूरा वो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, इधर से बैक्टीरिया निकल रहा है, उसके नाक में घुस रहा है। समझ आ रहा बात? तो नाक में घुसेगा तो जाएगा बॉडी में। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपोज हुए अपन किसी इन्फेक्शन से। ठीक है, तो अब वो क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है। तो नेचुरली बॉडी एक्टिवली क्या हुआ बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाया। अब आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है भाई? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब होता है जो बॉडी खुद ही इम्यूनिटी डेवलप करेगा। आप लिख सकते हो यहां पर, ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय आवर बॉडी, इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय आवर बॉडी। तो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में डेवलप होगा या हमारी बॉडी डेवलप करेगी, उस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव क्या होगा, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलेगा। ठीक है, तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय, ऐसा लिखना, इम्यूनिटी गेन बाय, इम्यूनिटी गेन बाय प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, मतलब रेडीमेड,
भाई एक तो खाना बनाना हुआ, खुद से बनाए घर में, तो वो एक्टिव फूड हो गया, एक्टिव कुकिंग के थ्रू हो गया, और एक अपना ऑर्डर कर दिए तो बाहर से बना बुनाया घर में खाना आ गया। दोनों तरीके से खाना तो आप खा रहे हो, दोनों तरीके से खाना खा रहे हो, ठीक है। एक खुद से एक्टिवली बनाए, जैसा भी बने, जला, आधा कच्चा आधा पक्का, बट आप खुद ने बनाया, घर में बनाया, घर के अंदर बना। दूसरा, हम बाहर से बना हुआ ऑर्डर करके घर में खा रहे हैं, तो खा तो हम खाना ही रहे हैं ना, वो भी घर के अंदर ही खा रहे हैं, लेकिन घर में नहीं बनाया है, बाहर से। तो वैसे ही इम्यूनिटी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मिलेगी इम्यूनिटी हमको वो स्पेसिफिक बीमारी से। समझ आया? तो वो पैसिव हो गया। तो एक्टिव समझ आया? तो एक्टिव में नेचुरल क्या है? किसी से गिफ्ट में कोई बीमारी मिल गया ठीक है, आप गए मिलने, ठीक है, अब वो बीमारी दे दिया, क्या वैसा सर्दी वर्दी होता है, बाजू में बैठे हैं, फ्रेंड है, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना दूर जा पा रहे हैं, है ना, लिंकेज अलग से है, ठीक है, तब तो और नहीं दूर हट सकते, वो छींके खांसे, ठीक है, ऐसा करे, ठीक है, वही हाथ से और पेन दे रहे हैं, ठीक है, तो वही पेन को लेके ऐसे कर रहे हैं, चला गया इन्फेक्शन, चला गया ना। तो ये एक प्रकार से नेचुरली आया। अब आर्टिफिशियल क्या है भाई? एक तरीका होता है घर में खाना बनाने का कि आपका काम है भाई छोटे भाई बहनों को खाना खिलाना। फॉर एग्जाम्पल घर में पेरेंट्स नहीं है, अब छोटे भाई बहन है, वो थोड़ी ना बनाएंगे बेचारे, तो आप क्या करोगे? नहीं बेटा, आप ही को बनाना है, तो क्या करोगे? मैगी खिलाएंगे उनको, और क्या, उन्हीं को वही तो पसंद है, अपना भी काम हल्का, 5 मिनट में हो गया सारा चीज। मटर वटर डालना है डाल दिए और खुश हो जाएंगे ये लोग। मेयोनीज डाल दिए बाद में। नहीं नहीं खाते क्या? अच्छा, मेरे को नहीं पता है, मेयोनीज वाला भी तो बनता है ना, चीज वाला बनता है, हाँ हाँ सॉरी, चीज, हाँ वो डाल दिए, जो भी घर में रखा है सब डाल दिए, खा लेते हैं मैगी के साथ, तो कुछ भी दे दो उनको, कागज वागज भी खा लेंगे ठीक है। तो एक तो हुआ आप अपने मन से बना रहे, अरे मेरे छोटे भाई बहन है रे बेचारे, भूखे थोड़ा रहेंगे, मैं इनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगा मैं, ठीक है, पास्ता नूडल, ठीक है। तो जो भी मैं खाना बना रहे हैं आप अपने मन से बना रहे हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? आपके घर वाले डंडा लेके आपको पीटे और बनाने बोले, बनाना ही है तेरे को, ठीक है, बाहर से कॉल आ रहा है, खाना बनाएगी नहीं बच्चों के लिए, नहीं मम्मी बना दो चुपचाप जल्दी। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से बेटा आपको फोर्स किया गया है बनाने के लिए, आप मन से नहीं बना रहे हो, आपको फोर्स किया गया है, आप मजबूरी में बना रहे हो, आंसू बहाते बहाते। समझ आ रहा है? नमक डालने की जरूरत ही नहीं है बोलो तो आंसू में सॉल्ट होता है ना, कभी पिया हो आंसू अपना? अपना भाई, तेरे आंसू मैं गिरने नहीं दूंगा ये मेरे लिए अमृत है चलो, तो अब आर्टिफिशियल में क्या होता है कि बॉडी को जबरदस्ती फोर्स किया जाता है, तेरे को ये बनाना है, जैसे इम्यूनाइजेशन। अब कोविड वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जबरदस्ती बनवाई जाएगी। कैसे? कोविड वायरस या तो जिंदा या तो मरा हुआ वैक्सीनेशन के थ्रू बॉडी में डालेंगे। तो समझ आ रहा है? ये क्लिनिकली नहीं डाले ना, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किए और जबरदस्ती बॉडी से बनवा रहे हैं। तो बना तो बॉडी ही रहे ना, बॉडी ही तो बना रहे हैं ना, तो एक प्रकार से वो क्या हुआ? एक्टिव हुआ, लेकिन नेचुरल तरीके से नहीं बना रहे हैं। अगर नेचुरली इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नेचुरल हुआ, लेकिन अगर जबरदस्ती बनाया गया है तो वो आर्टिफिशियल। इसीलिए इसका एग्जांपल क्या है? वैक्सीनेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है सब एग्जाम में ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट वाइज घुमा फिरा के देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, देन आते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या है? बाहर से ऑर्डर हुआ है आपके पास, बाहर से ऑर्डर मतलब बाहर से बॉडी में डाला गया है, ठीक है। तो एक होता है कि अब नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल तो समझ आ गया, बाहर से बना करके खाना ला लिए गए है। दूसरा ये है कि आपकी बाजू, आपके घर में जो बाजू में चाची रहती है वो
अपने किचन से बना के, घर एक ही है, वो अपने किचन से बना करके आपको लाके दे दिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? नेचुरली। और एक घर के बाहर से हो गया। तो वैसे ही जो नेचुरल है वो ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी उसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है ना? ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी। ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फिटस थ्रू, किसके थ्रू जाएगा भाई? प्लासेंटा। समझ आया? ट्रांस मतलब किसी चीज को क्रॉस करते हैं, तो ये एक प्रकार से नेचुरल हो गया, मतलब एक ही बॉडी के अंदर से दूसरे बॉडी में जा रहा है ना, ठीक है। और दूसरा आर्टिफिशियल क्या होगा? जोमेटो। चाची नहीं है घर में मम्मी पापा के साथ बाहर गए, तो आर्टिफिशियल में क्या होगा बेटा? जैसे एंटी टिटेनस सीरम, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ठीक है, प्रीफॉर्म्ड बाय इंजेक्शन, बाय इंजेक्शन, ठीक है। एटीएस क्या है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अच्छा, एंटी, हाँ ये होता है ना एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एंटी, अरे लिख मत देना भाई, एंटी टेररिस्ट, एंटी टिटेनस सीरम, एंटी टिटेनस सीरम, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? तो ये समझ आया ये कैसे हो रहा है? ये नेचुरली हो रहा है, पैसिव है लेकिन बाहर से बना बनाया है, ठीक है। ये बाहर से बना बनाया इंजेक्शन के थ्रू हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट। क्लियर है इतना? ठीक, चलो फिर बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि पूरा एक साथ ही बताना पड़ेगा ना, इन्नेट इम्यूनिटी एक साथ ही बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझाना पड़ेगा। फिजिकल फिजियोलॉजिकल कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, एक पूरा सिस्टम है, मतलब एक पूरा सिस्टम है ना, मतलब बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब घुसा तो वो कहां से कैसे घुसेगा और उसके खिलाफ उसको कहां कहां रोका जाएगा शुरुआत में, वो सारा एक सिस्टम है। चलो, थैंक यू वेरी मच।